हरे कृष्णा। तो आज हम आगामी एकादशी के महत्व और कथा के बारे में श्रवण करेंगे। यह युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच का एक संवाद है जो कि वराह पुराण में दिया गया है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे यदुवर, हे वासुदेव, कृपया मेरा तुच्छ प्रणाम को स्वीकार कीजिए और कृपया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में यानी कि मार्च अप्रैल में आने वाली एकादशी का महात्म मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मुझे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें इस पवित्र एकादशी की पुरानी कथा को सुनाता हूँ जो कि वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र जी के परदादा को सुनाई थी, यानी कि राजा दिलीप को सुनाई थी। राजा दिलीप ने महात्मा वशिष्ठ से पूछा, हे बुद्धिमान ब्राह्मण, कृपया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके संबंध में मैं सुनना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। तभी वशिष्ठ मुनि बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तुम जानना चाहते हो वह मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमको बतलाऊंगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम कामदा एकादशी कहते हैं और ये एकादशी बहुत ही शक्तिशाली है। जैसे कि जंगल में लगी हुई आग सभी सूखी लकड़ियों को जलाकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यह एकादशी भी हमारे सारे पापों का नाश कर देती है। अतः इसके श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में सोने और रत्नों से सुसज्जित एक राज्य था जिसका नाम था रत्नापुर, जिसमें तेज फनों वाले सर्प नशे में चूर बहुत ही आनंद से रहते थे। और इस भव्य राज्य पर पुंडरीक नाम का एक राजा था जो कि राज्य करता था और उसकी प्रजा में अनेकों गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, सर्प नागरिक रूप में रहा करते थे। गंधर्वों में ललित तथा उसकी पत्नी ललिता भी थे। ललित बहुत ही सुंदर गायन करते थे और ललिता बहुत ही सुंदर नृत्यांगना थी, लेकिन वो एक दूसरे के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त थे कि एक दूसरे के प्रति एक पल भी वो रह नहीं सकते थे। एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, हमेशा हृदय में एक दूसरे का चिंतन करते रहते थे। तो एक बार राजा पुंडरीक की सभा में अनेकों गंधर्व जो हैं वो गायन कर रहे थे और उसमें ललित नामक गंधर्व भी गायन कर रहे थे। तभी गाना गाते गाते गंधर्व को एकदम ध्यान आया ललित को कि उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं है। और ये चिंतन जैसे हुआ तो वो जो गायन कर रहा था उसमें विसंगति आ गई, उसके सुर और ताल जो हैं वो गड़बड़ा गए और इस प्रकार जब वो अंत हुआ उस गायन का तो बहुत ही खराब हुआ। तभी वहाँ एक ईर्ष्यालु सर्प भी उपस्थित था उसी सभा में, जिसका नाम था कारकोटक। उसने राजा पुंडरीक से जाके शिकायत कर दिया कि ये अपनी ललित गंधर्व जो है अपनी पत्नी का इतना ज़्यादा चिंतन कर रहा था, इसी के कारण सारे सुर और ताल बिगड़ गए और सारा गायन जो है वो खराब हो गया। राजा को इतना तेज गुस्सा आया, उसने उसको बहुत क्रोधित हुआ उसके ऊपर, ललित के ऊपर। उसकी आंखें लाल हो गईं और ललित को श्राप दे दिया कि तुम नरभक्षी राक्षस बन जाओ। और ललित जो है तुरंत ही नरभक्षी राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी शक्ल जो थी वो बहुत ही डरावनी थी। उसकी भुजाएं 8 योजन लंबी हो गईं, उसका मुख विशाल गुफा के समान हो गया, उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह भयावह थी, उसके नथुने पृथ्वी पर बने बड़े बड़े गड्ढों जैसे लगने लगे, उसकी गर्दन सीधे खड़े पर्वत की तरह हो गई और उसके नितंब 4 योजन चौड़े हो गए तथा उसका विशाल शरीर 64 योजन ऊंचा खड़ा हुआ था। इस प्रकार एक सुंदर गंधर्व जो है वो राजा पुंडरीक के प्रति अपराध करने के कारण, उनके द्वारा दिए गए श्राप के कारण पाप फल भोग रहा था और बहुत ही सुंदर गंधर्व एक भयावह नरभक्षी राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। जब ललित की पत्नी ने देखा मनुष्य भक्षी राक्षस के रूप में अपने पति को, तो वो बहुत ही दुखी हुई और बहुत ही परेशान होने लगी और जंगलों में, खेतों में उसके साथ भटकती रही पीछे पीछे और परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं, कैसे अपने पति को मैं ठीक करूं, कैसे इस श्राप से मुक्त करूं। तो इस प्रकार से चिंतन करते करते वो भटक रही थी, जंगल में दुखी हो रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि सामने विंध्याचल पर्वत की चोटी पे श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। वह श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और उसने वहाँ श्रृंगी ऋषि को आदरपूर्वक प्रणाम किया। जब ऋषि ने उसको अपने सामने झुकते हुए देखा तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो
मुझे पूरा सत्य सत्य बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं एक गंधर्व पुत्री हूँ और अपने प्रिय पति, जिसको के राजा पुंडरीक ने मनुष्य भक्षी राक्षस का श्राप दे दिया है, उसके साथ मैं जंगलों में और खेतों में भटक रही हूँ। उनका भयावह रूप देखकर मुझे बहुत कष्ट होता है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पति इस श्राप से मुक्त हो जाएं। तभी श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली कामदा एकादशी का तुम दृढ़तापूर्वक व्रत करो, निष्ठा से श्रद्धा से उसका व्रत करो कामदा एकादशी का, और उसका जो पुण्य होगा उसको अपने पति को अर्पण कर दो, और उस पुण्य अर्पण के कारण तुम्हारे पति जो हैं वो श्राप से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कि श्रृंगी ऋषि ने आदेश दिया था, ललिता ने आने वाली कामदा एकादशी का बहुत ही श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक व्रत किया, पालन किया, और उसके बाद द्वादशी के दिन श्रद्धापूर्वक वो भगवान और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके और उनसे प्रार्थना करने लगी कि मैंने जो इस एकादशी का व्रत किया है, इसका जो पुण्य फल है वो मेरे पति को मैं अर्पण करती हूँ, कृपया करके मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। इतना उसने प्रार्थना की ही थी कि उसके पास में खड़ा हुआ उसका पति ललित जो है वो फिर से अपने पुराने रूप में परिवर्तित हो गया। एक सुंदर गंधर्व सुसज्जित आभूषणों से उसके सामने परिवर्तित हो गया। और उसके बाद दोनों बहुत ही आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार कामदा एकादशी की शक्ति और महिमा से गंधर्व युगल पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने अपनी व्याख्यान को जारी रखते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, हे सर्वश्रेष्ठ राजन, जो व्यक्ति इस विलक्षण कथा का श्रवण करता है उसे अपनी योग्यता के अनुरूप पवित्र कामदा एकादशी का व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि यह निष्ठावान भक्तों पर महान पुण्यों की वृष्टि करती है। अतः समस्त मानवता के हित के लिए मैंने इसकी महिमा का वर्णन तुमसे किया है। कामदा एकादशी से उत्तम कोई एकादशी नहीं है। यह ब्राह्मण हत्या के पाप तक का विनाश कर देती है तथा राक्षसी श्रापों से भी मुक्त करती है और हमारी भावना को पवित्र करती है। तीनों लोकों में चल अचल जीवात्माओं में इससे उत्तम कोई दिवस नहीं है। तो इस प्रकार इस कथा का हमने श्रवण किया, कामदा एकादशी की, और आप सब भी कामदा एकादशी का व्रत आगामी 2 दिन बाद अवश्य करें। हरे कृष्ण।